नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुजर आपको ढोला मारू क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे ढोला मारू क्लासेज के साथी राकेश सैनी को रेलवे टेक्नीशियन में गवर्नमेंट जॉब लगी है और हमारे इस छोटे से परिवार के लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। राकेश सैनी हमारे इस क्लासेज में जो टेक्निकल टीम का काम किया करते थे, मेरे छोटे भाई राकेश सैनी को मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब लगने पर तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने गवर्नमेंट जॉब लगकर हमारे इस ढोला मारू क्लासेज के स्नेह और इसके गौरव को बहुत ऊंचा कर दिया है। मैं भगवान से आशा करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह मेहनत करते रहे और एक दिन इस ढोला मारू क्लासेज के बहुत बड़े अधिकारी के रूप में, एक आरएस अधिकारी में भी एक एसडीएम के रूप में आप बनकर यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई राकेश सैनी। मैं इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने लोक देवता जो चल रहे थे उनको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, जब अपना साथी कोई नौकरी लगता है तो बहुत ज़्यादा अत्यंत खुशी की बात होती है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जब भी आप मिलेंगे मेरे को ज़रूर आपको मुंह मीठा किया जाएगा आप सभी का, क्योंकि मेरे छोटे भाई राकेश सैनी को आज भगवान की कृपा से सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है और ये बेहद खुशी का दिन है, बेहद उत्सव का दिन है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं क्लास में और आप सभी से यही उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे मेरे ढोलो मारू क्लासेज के इस छोटे से परिवार के सभी साथी बड़े बड़े पदों पर बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बने, प्रत्येक लड़का या लड़की सरकारी नौकरी प्राप्त करे। इसी आशा के साथ मैं अपनी ढोला मारू क्लासेज के लोक देवता पार्ट 2 को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने उस दिन लोक देवता ये पढ़ लिए थे कि लोक देवता होते क्या है और पहले लोक देवता पाबूजी के बारे में अपन ने अच्छी तरह से जान लिया था जो पंचपीरों में शामिल होते हैं। अब पंचपीरों में शामिल होने वाले दूसरे लोक देवता गोगा जी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन थे गोगा जी, देखते हैं दोस्तों। गोगा जी, इनका जन्म ददरेवा चूरू के अंदर, चूरू जो जिला है उसके स्थान ददरेवा के अंदर हुआ था। जाति से राजपूत थे। इनके पिता थे जेवर सिंह, माता बाछल दे। पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे। इनकी गोत्र चौहान गोत्र से थे। इनकी पत्नी थी एक जिसका नाम है सरियल यूपी की, और एक पत्नी थी केलम दे कोलुमंड, अपने फलोदी जोधपुर के अंदर एक कोलुमंड गांव पड़ता है, वहाँ की इनकी दूसरी पत्नी थी। दोस्तों, इनके दो पत्नियां थी। इनको उपनाम इनके जहार पीर, गोरक्षक देवता, सर्पों के देवता, गायों के देवता। मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों नामों के पीछे आखिरकार रीजन क्या है, क्यों इनको इन नामों से जाना जाता है। इनके दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम अर्जन सर्जन था। इसको भी अपन कहानी से माध्यम से पढ़ेंगे। कौन है अर्जन सर्जन, इन्होंने किससे युद्ध किया दोस्तों? महमूद गजनवी उससे युद्ध किया था। गोगा जी की ओल्डी है जो खिलेरियों की डाणी सांचौर जालोर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है, जो है खिलेरियों की डाणी सांचौर जालोर के अंदर स्थित है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू के अंदर स्थित है दोस्तों। गोगा जी की दुर्मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इनका मंदिर थान कहलाता है। इनके पूजा करते समय डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इनके गीत छावली कहलाते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ किसी ननिहाल की जमीन को लेकर विवाद था। उनके जो माँ है, गोगा जी की जो माँ थी वो दो बहनें थी, एक अर्जन सर्जन की माँ और एक गोगा जी की माँ। जो इनका ननिहाल में जो जमीन थी उस पर पूर्णतया अधिकार अर्जन सर्जन ने कर लिया, क्योंकि उस समय शेखावाटी क्षेत्र में अर्जन सर्जन अपने आप को बहुत ही दादा डॉन लोग समझने वाले व्यक्ति थे। तो गोगा जी जब उनके पास गए कि आप हिस्से की जमीन ले लो और मेरे को मेरे हिस्से की जमीन दे दो, तो वो गोगा जी से मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तेरे को जमीन नहीं मिलेगी, जो तेरे से हो वो उखाड़ ले। गोगा जी इस बात से नाराज होकर वापस आते हैं एवं उन अपने पुत्रों एवं अपने भतीजों की सहायता से युद्ध करते हुए वह अर्जन सर्जन को हरा देते हैं और अपनी जमीन वापस ले लेते हैं। इस बात से नाराज उनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन महमूद गजनवी की शरण में चले जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमें गोगा जी से
बदला लेना है। दोस्तों गोगा जी मैंने पहले भी बताया था आपको कि गायों को सबसे बड़ा धन माना जाता था। कोई मायने नहीं रखता आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने महल हैं, कितनी जमीनें, वही व्यक्ति सबसे अमीर माना जाता था जिसके पास गायें होती थी। उस समय लड़ाई का व्यक्ति के पास अगर किसी से लड़ाई करनी हो, सबसे अच्छा बहाना था उसकी गायें चुरा लो, वो व्यक्ति अपने आप लड़ाई के लिए आगे आ जाएगा। ऐसा ही होता है, अर्जन सर महमूद गजनवी की सहायता से गोगा जी की गायों को चुरा लेते हैं। गोगा जी उनसे लड़ते हुए इतना भयंकर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उससे जिस टाइम गोगा जी लड़े थे, उनकी जो गर्दन थी वह ददरेवा चूरू के अंदर गई और वहां पर शीर्षमेढ़ी मंदिर बना हुआ है। गर्दन कटने के बाद भी दोस्तों वो लड़ते रहे और उनका जो सिर था, धड़ था, वह हनुमानगढ़ के अंदर में गिरा और उस चीज को अपन दुर्मेड़ी नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोगा जी को जहर पीर क्यों कहा जाता है। गोगा जी जब बिना सिर के लड़ रहे थे तो महमूद गजनवी ने कहा कि ये तो साक्षात पीर अर्थात भगवान के समान है। गोगा जी को सर्पों का देवता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। गोगा जी को गायों का देवता क्यों कहा जाता है, मैंने बताया कि महमूद गजनवी से अपनी गायों की रक्षा करने के कारण गोगा जी को गायों का देवता कहा जाता है और गोरक्षक देवता कहा जाता है। जो गोगा जी की उनकी सगाई हो रखी थी केलमदे के साथ, जो कोलुमंड फलोदी की एक राजकुमारी थी, और कुछ ही दिनों बाद गोगा जी का विवाह होने वाला था। गोगा जी का विवाह होने ही वाला था कि जो सांप है, एक काला सांप, वह उनकी पत्नी केलमदे को काट लेता है और उस कारण केलमदे की मृत्यु हो जाती है। जब ये सूचना गोगा जी को पता चलती है, गोगा जी दौड़ते हुए अपने ससुराल जाते हैं और वो लोगों से कहते हैं कि तुम एक जो अपने पर्ची बोलते हैं ना, वो पर्ची चढ़वाते हैं, उसके नीचे आग लगवाते हैं और उसमें तेल भरवाते हैं और मंत्र जाप करने लग जाते हैं। गोगा जी इतना भयंकर मंत्र जाप कर रहे थे कि धीरे धीरे इस संसार के सारे सांप उस तेल में आकर गिरे जा रहे और मरते जा रहे थे। इस बहुत ज्यादा सांप मर गए थे। इससे दुखी होकर जो नागों का देवता ताक्षक गोगा जी के पास आता है और उनसे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गोगा जी कहते हैं कि मुझे इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में मेरी पत्नी वापस जीवित चाहिए, अन्यथा तुम्हारी प्रजाति को मैं आज समाप्त कर दूंगा। ताक्षक उनको समझाता है कि मान जाओ गोगा जी, अब गलती हो गई, कोई मरा हुआ भी वापस आता है क्या। परंतु गोगा जी नहीं मानते हैं। वह यही कहते हैं कि या तो मेरी पत्नी जीवित रहेगी तभी तुम्हारी नागों की यह प्रजाति जीवित रहेगी, वरना मैं आज तुम्हारी इस संपूर्ण प्रजाति को संसार से खत्म कर दूंगा। ताक्षक उनसे कहता है कि ठीक है गोगा जी, मैं उस जहर को वापस ले लूंगा। तो ताक्षक नाग द्वारा उस जहर को अपने मुंह से वापस लिया गया और गोगा जी की पत्नी जो सरियल थी वो वापस जिंदा हो गई। इसलिए गोगा जी को सर्पों का देवता कहा जाता है। इतने महान थे दोस्तों अपने गोगा जी। और आज इस छोटे से 2-5 मिनट की क्लास के साथ ही आज की क्लास का समापन करते हैं और अपन कल बहुत ज़्यादा अत्यधिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।